आप देख रहे हैं TNB। तुम तो खेलो होली और हमारी कर दी आपने खाली झोली। 25 दिन में आप सरकार का कोई भी हमारे हालचाल लेने नहीं आया। और इनकी नई जो एडवर्टीजमेंट आई है, इनके हिसाब से मेरे जो 7 साल के एक्सपीरियंस है, इनका मैं क्या दिखाऊं, किनको कहाँ दिखाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, कुछ पता नहीं है मुझे। ये सरकार इतना तानाशाही हो गई है कि हमारी बात को अनसुना कर रही है और दूसरे राज्यों में जा करके यहाँ के शिक्षा मॉडल को प्रदर्शित कर रही है। बात जो है, हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं जो हमसे बात करने तक की जरूरत नहीं समझते। 24 दिन से हम बाहर रोड पे हैं। उनसे मेरा विनम्र प्रश्न है, कृपया बताएं कि हम जीवित रहें तो कैसे रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा के बाहर ही बहुत से वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखे हुए हैं। इनका प्रोटेस्ट पिछले 1 महीना जो है लगभग इनको होने वाला है प्रोटेस्ट करते हुए। केजरीवाल निवास के बाहर पिछले 1 महीने से लगभग 1 महीने से जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जब विधानसभा सत्र चल रहा है तब के लिए विधानसभा के बाहर जो है केजरीवाल सरकार का घेराव करने के लिए आए हैं। बात करते हैं इनसे। मैम, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पिछला 1 महीना होने वाला है आपको प्रोटेस्ट करते हुए, अभी तक मांगों को क्यों नहीं सुना गया है? अभी राजस्थान का भी हाल ही में प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ 2 दिन में वहाँ की सरकार जाग गई और हमारे यहाँ पर हम लगातार 1 से लेकर 25 तारीख तक धरने पर हैं। स्कूल भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो हमारी सुधनी ले रही है। हमारी सैलरी 7 साल से 1% भी नहीं बढ़ी है, जो कि बढ़नी चाहिए। और हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी का भी नहीं पता। अभी नेक्स्ट मंथ हमें ये नहीं पता कि हम सिक्योर हैं या नहीं है। सत्र चल रहा है तो क्या लगता है कि अभी घेराव होगा तो कितनी जो है वो सुनवाई हो पाएगी? मैम, विपक्ष द्वारा मेरे मुद्दे उठाए गए हैं कि 7 सालों से हम लोगों को सेम सैलरी पर काम कर रहे हैं और सरकार से बार बार हम मांग कर रहे हैं, 7 सालों से मांग करते रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमें एक जॉब की हमारी जॉब को सिक्योर किया जाए। लेकिन ये सरकार इतना तानाशाही हो गई है कि हमारी बात को अनसुना कर रही है और दूसरे राज्यों में जा करके यहाँ के शिक्षा मॉडल को प्रदर्शित कर रही है। और इसके साथ साथ आज सबसे बुरा न्यूज़ हम लोगों के लिए है कि कंपनी ने हमें निकाल दिया, यानी गवर्नमेंट ने हमें निकाल दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट से और नई ज्वाइनिंग के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए गए। और हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि ये एडवर्टीजमेंट जो है तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएँ और हम लोगों को सुरक्षित जॉब पर रखा जाए। मांग अंदर जो है वो आपकी तरफ से बीजेपी के जो नेता हैं अंदर, वो जो है वो मांग आपकी रख रहे हैं। सुनवाई कितनी होगी, क्या लगता है आपको? मैम देखिए, ये 25 दिन हो चुके हैं हमें पूरा धरना करते करते। 25 दिन में आप सरकार का कोई भी हमारे हालचाल लेने नहीं आया, तो हमारी उम्मीदें जो हैं इनसे अब बिल्कुल नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ये अपना समय निकाल रहे हैं। जब इनके दरवाजे पर हम खड़े हुए थे, वहीं पर थे, केजरीवाल हाउस से ज़्यादा 10 कदम की दूरी पर हम बैठे, तब हमारा कोई हालचाल लेने नहीं आया। आज विधानसभा के सत्र में आप ये शिक्षा मॉडल कल 24 तारीख को आतिशी जी ने पूरे आंकड़ों के साथ शिक्षा मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन आप बताइए, उन शिक्षकों को तो तुमने टर्मिनेशन पकड़ा दिया है और साथ में एडवर्टाइजमेंट भी दे दी कि नहीं लोगी। अब 784 लोग 7 साल नौकरी करने के बाद क्या इन्हें कोई दोबारा रखेगा? क्यों रखेगा? सरकार ने इन्हें निकाल दिया है और दोबारा जो रीज्वाइनिंग करी जा रही है वो आउटसोर्स के थ्रू ही की जा रही है। इनका मुद्दा ये है कि हम जितने लोग खड़े हुए हैं, हमने आज अपनी आवाज़ उठाई है, कहीं ये 800 लोगों की आवाज़ 8000 की ना बन जाए, दिल्ली से इनकी सत्ता ना चली जाए, इसलिए ये लोग हमें निकाल रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने 7 साल तक इन्हें होश ना ही निकालने की, जो 1 दिन में तुरंत आ गई है। मेरा जवाब ये है कि जो विपक्ष ने इनसे पूछा है, दूसरे नेता दूसरी पार्टी आके हमारे लिए पूछ रही है और हम इनको वोट देते हैं, दिल्ली की जनता इनको वोट देती है और दिल्ली के हालचाल इनके पास टाइम नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से आंख नाक कान बंद करके बैठे हुए हैं। सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, आप सरकार के जितने मंत्रीगण हैं सारे आज विधानसभा के अंदर, इन्हें पता है कि हम बाहर धरना प्रदर्शन के लिए खड़े हुए हैं, ये फिर भी आंख नाक कान बंद करके बैठे हैं। आज ये हमें क्या जवाब देंगे इसके बारे में अभी हमें कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वैसे भी इन्हें अपनी वोट बैंक की राजनीति चाहिए थी और वो पंजाब में आ गई, तो इन्हें अब पूरी तरह से घमंड आ गया है। पर इन्हें ये सोचना चाहिए कि इन्हें वोट भी चाहिए और शिक्षक भी चाहिए, लेकिन नौकरी हमें इन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। नई वैकेंसी जो है वो न्यूज़पेपर में निकाल दी गई है और आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही। हम कोई 5 साल से है, कोई 7 साल से है। 7 साल नौकरी करने के बाद सरकार एडवर्टीजमेंट निकालती है कि नए लोगों को भर्ती किया जाएगा। पिछले 7 साल में हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी हैं।
अब हम कहाँ जाएं बताइए, कहाँ जॉब करेंगे हम? हमारा अनुभव हमने इस यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस को हम कहाँ लेके जाएं? कॉर्पोरेट में शो करें या एजुकेशन में शो करें? सरकार ने 1 मिनट में कह दिया कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, आप टर्मिनेट हो गए हो। मेल आ गई है, नया एडवर्टीजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाल दिया है। 25% शिक्षा बजट का डंडोरा पीटते हैं और अब भी एडवर्टीजमेंट निकाली है फिर से 20,000 रुपये की। 7 साल से 20,000 रुपये ग्रॉस में काम करवा रहे हो, 16-17 हज़ार रुपये नेट मिलते हैं। 7 साल बाद फिर से एडवर्टीजमेंट निकाली है 20,000 रुपये की। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका चूल्हा उतने ही पैसे में नहीं चल रहा जितना 7 साल पहले में चल रहा था, हमारा कैसे चलेगा? हमारा परिवार भी बढ़ रहा है, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 3 हो गए हम। अब हम कैसे गुजारा करें? जिंदा रहें तो कैसे रहें? अगर घर की ज़रूरत की चीज़ें, राशन, दाल, चावल कैसे लाएं? ये मेरा विनम्र प्रश्न है। जरा एक बार जो है, हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं जो हमसे बात करने तक की ज़रूरत नहीं समझते। 24 दिन से हम बाहर रोड पे हैं, उनसे मेरा विनम्र प्रश्न है, कृपया बताएं कि हम जीवित रहें तो कैसे रहें? एक वोकेशनल ट्रेनर की क्या जिम्मेदारी होती है एक स्कूल के प्रति? मैम, एक जो वोकेशनल ट्रेनर होता है वो बच्चों को जो व्यवसायिक शिक्षा देता है, जिससे कि बच्चे जो स्टूडेंट है वो अपने आफ्टर जो है स्कूलिंग के बाद किसी ऐसी IT कंपनी, रिटेल कंपनी में जाके अपना जो है फ्यूचर बना सकते हैं। और वो भी आज बच्चे जो हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, तो हमारे लगाए हुए कुछ बच्चे हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, तो ये हमारे कहीं डूब मरने की बात है। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है, 7 साल से हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम अब हम कहाँ जाए? तो हमारा ही सरकार से यही है कि हमें जो है कि हमारी इस बातें सुने और हमारी जो बातों पे विचार किया जाए। दिल्ली में पिछले 25 दिनों से वोकेशनल ट्रेनर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो 2 दिन वहां पर जो है वोकेशनल ट्रेनरों ने प्रोटेस्ट किया था और 2 दिन के अंदर ही सरकार जो है उनकी सुध लेने के लिए आ गई है। 25 दिन से दिल्ली की सरकार ने कोई सुध नहीं लिया, आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, 25 दिन का तो ये सवाल है नहीं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा सवाल है 7 साल का। तो 7 साल आप समझती हैं, 7 साल के जो वोकेशनल शिक्षक हैं वो मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनका बिजनेस ब्लास्टर चला दिया, इनका DSEU चला दी, जो अभी यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली है, दिल्ली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली है, वो भी चला दी हमने। अब जो बच्चे पास आउट होंगे 12th के बाद वो इसमें जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ उन लोगों को। कल सत्र में बात हुई है, कल येस्टरडे प्रकाश जी ने बात रखी है वहाँ पर और बिधूड़ी जी ने बात रखी है। वोकेशनल टीचर्स की जो सैलरी इतनी कम मिल रही है, उस सैलरी का क्या करोगे? 16,000 कैसे दे रहे हो आप लोग यहाँ पर? पंजाब के अंदर देख लीजिए आप, अभी पंजाब में इन्होंने वादा कर दिया है कि हम सबको पक्का कर देंगे 35,000 लोगों को। अब आप मुझे बताइए, उसमें 35,000 में वोकेशनल ट्रेनर्स भी होंगे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि तुम्हारी हरियाणा में सैलरी बढ़ गई है, 35,000 हो गई और 5% का इंक्रीमेंट भी साल के भर लग गया। अब ये बात कल उठाई है उन्होंने, सिर्फ ये पूछा है और आज इन्होंने हमें निकाल दिया। कैन यू इमेजिन दिस? यहाँ सबके बच्चे हैं, है ना, 7-7 साल से काम कर रहे हैं ये लोग, इनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। 7 साल के एक्सपीरियंस को आप क्या नाम है मिट्टी में दफन कर दोगे ऐसे ही? ये कोई तरीका है? विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, आपको क्या लगता है कि जो सत्र चल रहा है उससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा केजरीवाल सरकार पर? मैम देखिए, केजरीवाल सरकार सिर्फ ये चिल्लाए चले आ रही है कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, और कल का अगर आप भाषण सुनेंगी सारा का सारा, तो सारे खड़े होकर के सिर्फ विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा था। और विपक्ष का जहाँ तक मुझे लगा, देखिए, ना तो हम विपक्ष की तरफ से, ना हम किसी की तरफ से, हम तो शिक्षक की तरफ से हैं। अगर कोई शिक्षक को उठा रहा है, शिक्षक की आवाज़ उठा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी अच्छी पार्टी होनी चाहिए। अब चाहे वो बिधूड़ी सर हो, चाहे प्रकाश जी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे वो केजरीवाल खुद हो, अगर वो अपने मुंह से शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा बोल देंगे तो वो हमारे लिए अच्छे हो जाएंगे। 7 साल से जो कार्यरत हैं शिक्षक, उनको अचानक आप एक दिन में निकाल देते हो। कल सत्र में बात होती है, आज आपने ऐड निकाल दिया। सर, आज अगर आप ऐड उठा करके देखेंगे एक न्यूज़पेपर का, मैं ऐड में आपको शेयर कर दूंगा, मुझे दिखाइए वो अगर कटिंग आपके पास है तो। वो कटिंग दिखाइए सर, वो फ़ोन दीजिए, आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए सर, ये मेल है, ये मेल आ गया है और इस मेल के अंदर आप देख लें, आप इसके अंदर मेल के अंदर देख लीजिए कि ये पूरा ये दिखाया गया। ये देखिए, ये मेल है और यहाँ पर ये कटिंग दिख रही है इसकी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है और ये मेल है सर, है ना। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की कटिंग है सर। और इसमें ये है कि जो 7 साल से कार्यरत हैं उनको निकाल दिया गया है और अब यहाँ पर नई वैकेंसीज के लिए ऐड निकाल दिया गया। भाई आओ,
ठीक है ना, जो फर्स्ट इन फर्स्ट कम आउट, ठीक है। आप पहले आओ और पहले पाओ वाली नीति इन्होंने छोड़ दी है टाइम्स ऑफ इंडिया से। अब जाइए अपनी अपनी जॉब को सिक्योर करिए, कैसे करना है, और सिक्योर तो है नहीं जॉब, इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। 7 साल से जिनके बच्चे 5th क्लास में थे वो आज 12th क्लास में आ गए सर, और कुछ कई सारे ट्रेनर्स के बच्चों ने पास आउट भी कर लिया है और वो ग्रेजुएशन पे पहुंच गया, और कुछ लोगों की शादियां भी होने वाली हैं। आप मुझे बताइए क्या हालात चल रहे हैं ये, अगर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही, और इस एक्सपीरियंस का क्या करेंगे हम, हमें ये तो बताइए। 16,000 में दिल्ली के अंदर हम रह रहे हैं। आप ये बताइए कितने लोग हैं, कहाँ से दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, खर्चा होता है उनका, है ना, और बिल्कुल गड्ढे में जाते चले आ रहे हैं। और 12,000 रुपये बचते होंगे सर, मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपनी अगर बात बता दूं तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 रुपये बचते हैं सर। 14,000 में मैं घर चला लूँगा, आप बताइए मुझे। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की दुहाई जो है वो केजरीवाल सरकार हर जगह जाकर देती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं मैम आपको, ये 2 दिन पहले ही ये ऑर्डर इन्होंने पास किया है, और एक शेर के साथ मैं इन्हें कहना चाहता हूं, तुम तो खेलो होली और हमारी कर दी आपने खाली झोली। इन्होंने हमारी झोली खाली कर दी है सर। 2 दिन के अंदर ये बताइए कौन से ऑर्डर पास होते हैं जब आपका वर्किंग आवर्स के अंदर आपका डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताइएगा कि 2 दिन के अंदर आपने किस तरह से उस ऑर्डर को पास किया है, और जबकि ये डिस्क्लोज नहीं हुआ था मैम अभी तक कि कौन सी कंपनी आई। और अभी आपने देखा है आपके कैमरामैन के माध्यम से और आपके माध्यम से अभी दिखाया गया है हमारे ट्रेनर्स के द्वारा। अभी देखिएगा आज ही इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है मैम आप, और कल तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जबकि टर्मिनेशन का 31 का हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है। तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर टाइम, हु हैज स्पेंड द 7 years ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ मैम, जो 7 साल हमने अपनी ज़िंदगी के दिए हैं मैम। आप मुझे 1 मिनट का सवाल का जवाब दीजिएगा आप कि हम उन 7 सालों को कहाँ लेकर जाएंगे। और यहाँ पर आप एक चीज़ और पढ़ेगी मैम, जो आपके कैमरामैन ने यहाँ पे कैप्चर किया है, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 37 years ओल्ड पर्सन कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट। और यहाँ पे 37 के जाने कितने लोग हो गए मैम, यहाँ 35 के जाने कितने लोग हो गए यहाँ पे। और तो सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, इन्होंने होली के 4 दिन की छुट्टी होती है मैम डिपार्टमेंट की तरफ से। एक उसकी होली जलन की वो होती है जो 1 दिन पहले जलाई जाती है होली, वो कलर की होली होती है, तो उस दिन इन्होंने डिपार्टमेंट ने कैसे निकाल दिया, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। और मैम शिक्षा मॉडल का आप ये बताइएगा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये बात कही थी कि हु इज द रेस्पॉन्सिबल टू मेक द मॉडल ऑफ द शिक्षा इनटू द वर्ल्ड लेवल। मैम वर्ल्ड लेवल पे जो ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्किल्स का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके पीछे मैम हम लोग यहाँ पर मौजूद है, जो 7 साल से और 8 साल से हम लोग दे रहे हैं। मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ इतने सालों से मैम, 7 साल मैंने अपनी लाइफ के दे दिए। मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं, मुझे बताइए आप जरा। अगर स्कूल में वोकेशनल ट्रेनर ना हो तो स्कूल कैसे चलेगा? सरकार तो चाहती ही है, 25% का ढोल हर जगह बजाती है सरकार, कहती है 25% जो दिल्ली का बजट है वो हम खर्च कर रहे हैं पिछले 7 साल से। जब से आम आदमी पार्टी 7 साल से आई है, वो अब कह रही है कि हम 25% अपना जो बजट है उसको खर्च कर देते हैं शिक्षा पे। मैं पूछना चाह रहा हूँ उसमें NSQF कहाँ है? जब दूसरे देशों में 25% एनरोलमेंट है, हमारे यहाँ पे 1% भी एनरोलमेंट नहीं है। सरकार चाहती ही नहीं है कि NSQF चमके, सरकार चाहती ही नहीं है कि NSQF शिक्षक चमके, सरकार ये चाहती ही नहीं है कि तकनीकी शिक्षा का कहीं नाम आए। आप किसी न्यूज़ में बता दीजिए कभी NSQF का जिक्र आया तो, पढ़ाई का जिक्र आएगा, स्कूल का जिक्र आएगा, डेस्क नहीं आ गई, टेबल नहीं आ गई, बिल्डिंग नहीं बन गई, लेकिन शिक्षक रोड पे खड़ा हुआ है, उनके बच्चे रो रहे हैं। अब जिसने 30 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 37 साल की उम्र में अब वो अप्लाई नहीं कर सकता नए एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। 7 साल मैंने इस जॉब में दिए, 7 साल बाद अब कहेंगे कि आप तो एलिजिबल नहीं है। अब हम कहाँ जाएं बताइए? शिक्षा मॉडल का ढोल पीटने से कुछ नहीं होता। क्षेत्रीय स्तर पर, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर देखिए शिक्षक क्या कर रहे हैं। मरने को उतारू हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है? पहले भी 20,000 में हम लगे थे, आज भी 20,000 का एडवर्टीजमेंट आज निकला है। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे की क्या किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? मैम ये तो आपके थ्रू हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास 7 साल जो हमने अपने जीवन का दिया है, मैं 37 अब अप्रोच कर रहा हूँ, और इनकी नई जो एडवर्टीजमेंट आई है, इनके हिसाब से मेरे जो 7 साल के एक्सपीरियंस है, इनका मैं क्या दिखाऊँ, किनको कहाँ दिखाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा, कुछ पता नहीं है मुझे कुछ। अब जो है बस यही लग रहा है कि आत्मदाह ही हमारे लिए एक रास्ता है, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। शिक्षा विभाग को कोई फर्क पड़ता नहीं है हमारे ना प्रदर्शन से, ना हमारे उनके अधिकारियों से मिलने से।
अब हम किस, अब हमारे पास कोई माकूल जवाब नहीं है। अब सरकार हमें बताए कि हम क्या करें। पिछले 7 सालों से लगातार वोकेशनल ट्रेनर अपनी सैलरी को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो है ज़मीनी स्तर पर आकर वो मांग कर रहे हैं। पिछले 25 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस समय हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। अंदर जो है विधानसभा सत्र चल रहा है और बाहर वोकेशनल टीचर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से केजरीवाल सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सके। हालांकि कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि जिस तरीके से उन्हें टर्मिनेट किया गया है और जिस हिसाब से नई वैकेंसी जो लाए गए हैं उसके हिसाब से वो अब एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र जो है उससे ज़्यादा हो चुकी है। और अब एकमात्र जो जरिया या कहें कि एकमात्र रास्ता जो अब उनके पास निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मदाह का निकलता है, या फिर सरकार को जगाने के लिए हर तरीके की कोशिश उनकी तरफ से जो है वो की जा रही है। अभी भी विधानसभा के बाहर बहुत सी जो मैं दिखाना चाहूँगी कि वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। तमाम तरीके के पोस्टर इनके हाथ में, शिक्षक है, रोडों पे नेता है, सपनों में, ये तमाम तरीके के पोस्टर जो है अब देख सकते हैं इनके हाथों में है। और मांग जो है वो यही की जा रही है कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए और जिस तरीके से नई वैकेंसी जो निकाली गई है उसको रद्द किया जाए और जो मौजूदा वोकेशनल टीचर हैं उन्हें ही स्कूलों में वापस जो है वो भर्ती करवाया जाए। अब देखना यही होगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार जो है मांग अंदर रखी जा रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार इसकी कितनी सुनवाई करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।